जब मुसीबत आपके आगे होगी, जब समस्या आपके आगे होगी, जब दुख आपके आगे होगा, जब लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, वो बोलता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के बड़े बड़े किवाड़ों को मैं तोड़ डालूंगा और लोहे के पेड़ों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि आज के दिन परमेश्वर हमारे बीच में है और वो परमेश्वर आज हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को करने वाला है। बाइबल में एक बात लिखी है, जितने उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। अगर आप उस पर किसी भी बात के लिए भरोसा करके चलोगे, किसी भी बात के लिए आप उसको आगे कर दोगे और परमेश्वर के हाथ में उस प्रार्थना के विषय को सौंप दोगे, तो आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, आपको आपके जीवन के उस क्षेत्र में, आपके जीवन के उस विषय में कभी भी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में खुद परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। हम अपने जीवन में बहुत कुछ अपने हाथों में रखते हैं। जैसे अभी हमने गवाही को सुना कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, पर वो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम तो क्लियर नहीं हुआ। बीएड करना नहीं चाहते, बीएड का एग्जाम देना नहीं चाहते, एक एक दिन पढ़ाई करके सारे एग्जाम्स दे दिए और उसमें 75% नंबर आ गए। ये कैसे हो गया? ये परमेश्वर की इच्छा में था कि वो बीएड करें, लेकिन अपनी इच्छा है, अपने करियर को अपने तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम एक झटके में क्लियर और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हो सकता है बीएड करने के बाद टीचिंग में परमेश्वर उनको ब्लेस करना चाहता हो और एक टीचर के रूप में परमेश्वर उनको गवर्नमेंट जॉब देना चाहता हो। आप अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर भरोसा परमेश्वर पे रखना सीख जाओ। अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखोगे, अपने हाथ पर चलाओगे, अपनी कोशिशें करोगे, तो बहुत बार ऐसा होगा आप परेशानी में फंस जाओगे, आपको दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रभु के पीछे ठीक ठीक तरीके से चलोगे तो खुदावंद की महिमा आपके जीवन से होगी। आपके जीवन में कभी ऐसा कोई दिन आया जिस दिन आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ा हो? हर दिन सुबह उठकर एक नया चैलेंज, एक नई परेशानी हमारा इंतजार कर रही होती है। सही है गलत है? सही है ना? कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है, हर सुबह उठ के एक नया चैलेंज, एक नई बात, एक नई चीज हमारे सामने होती है जिसके लिए हम थोड़ी देर के लिए चिंता में आ जाते हैं। सही है गलत है? होता है ना? हर दिन होता है ना? हर हफ्ते होता है, हर महीने होता है, सब कुछ ऐसा होता है कि हमें सुबह उठ के सोचना पड़ता है आज क्या करें कि ये परेशानी खत्म हो जाए या ये काम पूरा हो जाए। आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हर सुबह उठो, हर सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करो, हर सुबह अपने पूरे दिन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। आप हर दिन परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी जिंदगी में देखोगे। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करना सिखाया? सुबह उठ के क्या प्रार्थना करो? दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब दिन भर की सारी जरूरत को सुबह उठते ही परमेश्वर के हाथों में आप सौंप दें। दिन भर के लिए प्रार्थना करें, हमें परीक्षा में ना ला वरन बुराई से बचा। तो दिन भर के लिए क्या हो गया? पाप से बच गए, परीक्षा से बच गए, बुराई से बच गए, पवित्रता में बढ़ गए, धार्मिकता में बढ़ गए। अगर हर रोज सुबह उठ के ये प्रार्थना करते हो, आपको अपने जीवन में सामने कितनी बड़ी मुसीबत दिखाई दे, कितनी बड़ी परेशानी दिखाई दे, कितनी बड़ी समस्या दिखाई दे, आपको हर बात के लिए प्रार्थना करनी है, हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना है और ये विश्वास करना है वो मुसीबत आपको नाश नहीं कर सकती, वो दुख आपको बर्बाद नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको निकाल लेगा, परमेश्वर छुड़ा लेगा, परमेश्वर बचा लेगा और परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही से जरूर लेगा। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए मूसा को खड़ा किया
इजरायली लोग सालों साल की गुलामी में थे। 400 साल से इजरायली लोग गुलामी में थे, और जिस देश में वो गुलामी कर रहे थे उस देश के लोग उनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। 18 घंटे काम करवाते थे, पैसा कोई नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे, कच्चे घरों में रखते थे, फटे कपड़े पहनने पड़ते थे, सुबह से रात तक बुरा हाल उनका होता था। तब भी 2 टाइम खाने का अच्छा खाना उनको नहीं मिलता था। उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा कर दिया। मूसा गया उस देश के राजा के पास, फिरौन के पास, और उसको बोला मेरे लोगों को छोड़ दे, इजरायलियों को छोड़ दे। फिरौन ने उसकी बात नहीं मानी। परमेश्वर ने 10 विपत्तियां उस देश के ऊपर डाली। फिरौन डर गया। फिरौन ने क्या किया? लोगों को जाने दिया। जब लोग उस देश से निकलकर जंगल में पहुंच गए तो फिरौन ने सोचा मैं इतनी आसानी से लाखों लोगों को कैसे जाने दूं? ये लाखों लोग तो मेरे देश में मजदूरी करते हैं, उनके हिस्से का काम कौन करेगा? फिरौन ने अपनी बड़ी सी सेना तैयार की और उन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। ये लोग जंगल पार करके आगे निकले तो आगे क्या था? लाल समुंदर था। आगे लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है, और जितने लाखों लोग वहां से निकले सारे के सारे परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, बोलना शुरू कर दिया। मूसा, मिस्र में कब्रें कम थी क्या जो मरने के लिए हमें लाल समुद्र के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया? कम से कम वहां पर सेवा करते थे मिस्रियों की, जिंदा तो थे। तू तो यहाँ पर मरने के लिए हमें लेकर आ गया। तुझे इतनी बार मना किया हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना, तू फिर भी हमें निकाल कर लेकर आ गया। मूसा ने उनसे क्या जवाब दिया? आज बाइबल से देखें। आमीन। निर्गमन की किताब निकालें सब लोग, अध्याय 14 उसका 13 और 14 वचन। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप भी तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मूसा लोगों को बोल रहे डरो मत, आज खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखो जो आज वो तुम्हारे बीच में करने के लिए जा रहा है। कैसे ना डरे, कैसे ना घबराएं? पीछे इतनी बड़ी सेना लगी है, आगे लाल समुंदर है, आगे बढ़ेंगे तो डूब के खत्म हो जाएंगे, पीछे जाएंगे तो सेना के लोग उनको मार देंगे, रास्ता कोई भी नहीं है, डरे कैसे ना? बाइबल में परमेश्वर का वचन 365 बार बोलता है मत डर, मत डर, मत डर, लेकिन फिर भी हालात देखते हैं, परिस्थितियां देखते हैं तो डर तो लगता है। हम इंसान हैं, कैसे ना डरे, कैसे ना घबराएं? इजराइली हैं, बीच में फंसे हुए हैं, सामने लाल समुंदर है, पीछे सेना लगी हुई है, मरना तय है। फिर भी मूसा बोल रहा है डरो मत। आज हम पढ़ते तो बड़ी आसान परिस्थिति लगती है, लेकिन खुद को वहां पे इमेजिन करके देखो, सामने समुंदर और समुंदर से तैर के कोई पार नहीं जा सकता, मरना तय है। पीछे हजारों लोग हाथ में तेज हथियार, तलवारें, भाले, तेज हथियार लेकर खड़े हैं इजरायलियों को मारने के लिए, मरना तय है। और मूसा बोल रहे डरो मत, खड़े खड़े। काम करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की या पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हथियार उठाने की या लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के काम को देखो जो आज वो तुम्हारे बीच में करने वाला है। और बाइबल बताती है उसके बाद मूसा ने क्या किया? मूसा ने अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ को समुद्र के ऊपर बढ़ाया और वो समुद्र तो भाग हो गया, जमीन नीचे से निकल आई और सारे इजराइली उस जमीन के ऊपर पैदल चलकर पार चले गए। और जब उसी जमीन के ऊपर फिरौन की सेना चलने लगी, वो पानी फिर से आ गया और उस हजारों लोगों की सेना वहीं पर समुद्र में डूबकर खत्म हो गई। बहुत बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बहुत बार सब कुछ करना चाहते हैं, अब हाथ पैर हिलाना चाहते हैं, कोशिशें करना चाहते हैं, बीमार हुए आप एक हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उस हॉस्पिटल से जवाब मिल गया, दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे में जवाब मिल गया, तीसरे हॉस्पिटल, चौथे हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटलों में जवाब मिल जाता है। हमारी चर्च में एक लड़का आता है, तरुण उसका नाम है, उसके साथ दुष्ट आत्माओं का भयंकर काम था, दुष्ट आत्मा ने उसको पागल किया हुआ था, उसको दिल्ली के 3 बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, सर गंगाराम हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और शायद एम्स में।
3 सबसे बड़े हॉस्पिटल दिल्ली के वो वहां पर लेकर गए। तीनों हॉस्पिटल के अंदर उस बच्चे को जवाब दे दिया, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। और जब उस बच्चे के लिए प्रार्थना हुई, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, उस बच्चे को परमेश्वर ने नया जीवन दिया, उसको चंगा किया। आज वो हमारे बीच में सही सलामत है। आप अपने जीवन में बहुत सारी कोशिशें करते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए। मकान बनाना है, उधार लेंगे, रिश्तेदारों से लेंगे, दोस्तों से लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, तरह तरह की कोशिशें करेंगे और कैसे भी करके आप सोचते हैं मकान का काम पूरा कर लो। बीमार हुए, कहीं से दवाई मिल जाए, कभी आयुर्वेदिक, कभी होम्योपैथी, कभी एलोपैथी, कभी हॉस्पिटल, कभी ये क्लिनिक, कभी वो डॉक्टर, कभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर। बहुत सारी कोशिशें करते हैं। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, कोशिशें करने की बजाय प्रार्थना करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। खड़े खड़े आप उसके उद्धार के कार्य को, उसके छुटकारे के कार्य को, उसके चमत्कारों को अपनी जिंदगी में जरूर देखोगे। भजन संहिता 37 में परमेश्वर का दास बोलता है, अपने मार्ग की चिंता उस पर डाल, उस पर भरोसा रख, वही सब कुछ पूरा करेगा। क्या करना है? आपके मार्ग की चिंता, आपका जो रास्ता है, आपका जो फ्यूचर है, आपका जो आने वाला समय है, उसकी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। शादी की चिंताएं करके बैठे हैं, या खुद की या बच्चों की। लड़का कैसे मिलेगा, लड़की कैसे मिलेगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, घर कैसे बसेगा, नौकरी की चिंता करके बैठे हैं। हमें तो इतनी कोशिश होगी, इतना एक्सपीरियंस हो गया, फिर भी नौकरी नहीं मिलती। बिजनेस की चिंता करके बैठे, बिजनेस में इतना पैसा लगा दिया, इतना समय हो गया, इतनी कोशिशें कर ली, हमारा तो बिजनेस ही नहीं चलता। मैं आपको बोल रहा हूं, बाइबल बोलती है किसी भी बात की चिंता ना करो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो आपकी सेहत का ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, वो आपके खाने पीने का ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, वो आपके पहनने ओढ़ने का ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला, तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। क्यों? यीशु मसीह आगे इस बात का जवाब देता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। समस्या यह है, हम अपने मार्ग की चिंता उस पर डालते नहीं है। हम मुसीबत के समय उस पर भरोसा नहीं रखते। उस पर भरोसा रखना सीखो। मुसीबत बहुत बड़ी है, लाल समुंदर जैसी बड़ी है, उतनी गहरी है, आपको डूब के खत्म होने का डर रहता है। ये मुसीबत हमें खत्म कर देगी, ये कर्जा हमें बर्बाद कर देगा, ये व्यक्ति जो सामने वाला बहुत पावरफुल है वो व्यक्ति हमें खत्म कर देगा। बहुत सारी चिंताएं तरह तरह की हमारी जिंदगी में, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है उन सब चिंताओं को हमारे जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल या कुछ भी असंभव नहीं है। वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है, वो अंधों की आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हालात कैसे भी हों, आपका भरोसा उस परमेश्वर से कम नहीं होना चाहिए। आप जानते परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर बोलता है, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जब मुसीबत आपके आगे होगी, जब समस्या आपके आगे होगी, जब दुख आपके आगे होगा, जब लोग आपके विरोध में खड़े होंगे, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होंगी, वो बोलता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के बड़े बड़े किवाड़ों को मैं तोड़ डालूंगा और लोहे के पेड़ों को मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसका मतलब क्या है? आपका रास्ता जब उबड़ खाबड़ होगा, आपको बड़ी मुश्किलें आ रही हैं आपके जीवन में उस रास्ते को पार करने के लिए, वो बोलता मैं उसको बिल्कुल प्लेन, उसको बिल्कुल चौरस कर दूं। आपके दरवाजे जब बंद पड़े होंगे, पीतल के बड़े बड़े किवाड़ जब बंद पड़े होंगे, जब आपको पता आपकी शादी का रास्ता बंद पड़ा है, आपका बच्चा होने का रास्ता बंद पड़ा है, आपकी बच्चेदानी खराब हो चुकी है और बच्चा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने बोल दिया है, आपकी चंगाई का रास्ता बंद हो चुका है, डॉक्टर बोल रहा है इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, आपका कर्जे से निकलने का रास्ता बंद हो चुका है क्योंकि कर्जा लाखों में है और आपकी नौकरी भी जा चुकी है। जब आपके लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे, वो बोलता है मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा। वो बोलता मैं लोहे के सांकलों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस बंधन में शैतान ने आपको बांधा हुआ है, जिस पाप की जंजीर से आप आजाद होना चाहते हैं, जिन बंधनों में आप पड़े हुए हैं, जो जादू टोने के बंधन आपके बिजनेस पे, आपके जीवन पे, आपके परिवार पे हैं, परमेश्वर बोलता मैं उनको टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
वो बोलते तेरे आगे चलूंगा। इसका मतलब क्या है? आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रार्थना करो, परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो आपके आगे चलेगा और सारे रास्तों को खोलता जाएगा, सारे बंधनों को तोड़ता जाएगा और आपको आशीषित करता चला जाएगा। अपने जीवन के बारे में सोचो, आपके जीवन में क्या ऐसी बात है जिसको देख के आपको लगता है नहीं हो सकता? आपको हो सकता है लगता हो मेरे परिवार का ये व्यक्ति नहीं बदल सकता, मेरा पति नहीं बदल सकता, मेरी पत्नी नहीं बदल सकती, मेरे बच्चे नहीं बदल सकते, वो इतने नशे में है, वो इतने लड़ाई झगड़े में, वो इतने गुस्से में है, उनका जीवन कोई नहीं बदल सकता। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर उनको उन बेड़ियों से आजाद करेगा, आप उनके जीवन को बदला हुआ देखेंगे। अपने जीवन के बारे में सोचो, कौन कौन से रास्ते बंद पड़े हुए हैं आपके लिए? आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के रास्ते बंद है, आपके अब्रॉड जाने के, बाहर विदेश में जाने के रास्ते बंद है, आपकी अच्छी नौकरी के रास्ते बंद है, आपके बिजनेस के रास्ते बंद है, आपके घर में पैसा आने के रास्ते बंद है, या आपके घर में माहौल खराब चल रहा है। जो भी आपको रास्ते बंद लग रहे हैं, आज मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। वो बोलता है मेरे खोले हुए को कोई भी बंद नहीं कर सकता। वो आपके लिए बंद रास्तों को खोलेगा और आपको ब्लेस करेगा। ये आज का वचन मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूं, इस कलीसिया के हर व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए जा रहा है। आप खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के और उसके छुटकारे के कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। आप देखेंगे वचन के दौरान, इस समय मैं महसूस कर रहा हूं, वचन के दौरान ही परमेश्वर बहुत सारे बंधनों को तोड़ रहे हैं। कल रात को जब वचन की तैयारी के लिए मैं सोच रहा था, एक प्रभु के दास से मैंने प्रार्थना करवाई, प्रभु के दास बिशप विजय मैनुअल से। उन्होंने बोला कल वचन प्रचार के दौरान ही बहुत सारे लोग बंधनों से आजाद होंगे। मैं उसी एनॉइंटिंग को, उसी अभिषेक को यहां पर महसूस कर रहा हूं। मैं महसूस कर रहा हूं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आपके रोगों से निकाल रहा है, आपको बीमारियों से चंगा कर रहा है, आपके ऊपर पड़े हुए बंधनों को परमेश्वर इस समय तोड़ रहा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा आपके जीवन में हो, छोटी सी बात आपको समझा रहा हूं, मुसीबत लाल समुद्र जितनी बड़ी हो या छोटी हो, भरोसा परमेश्वर पर रखो, वो आपके आगे चलेगा और आपके जीवन की सारी मुसीबतों को दूर करता चला जाएगा। आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।